बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 5 सितंबर जुम्मतुल मुबारक। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तानी हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज खबरें इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी उनको समेटने की कोशिश करते हैं। रावलपिंडी अडयाला जेल में आज इमरान खान साहब का मुकदमा था, तोशाखाना 2, तो वो भी शैतान की आंत की तरह फैलता जा रहा है। कभी तोशाखाना 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। और तोशाखाना को लेकर इन्होंने अब तक इमरान खान साहब को तकरीबन 6 बार सज़ा सुनवाई जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन से भी सज़ा हो चुकी, ट्रायल कोर्ट से भी सज़ा हो चुकी, और फिर एक और मुकदमा, फिर एक और मुकदमा। ये पहले मुकदमे कायम करते हैं, वो ख़त्म होते हैं, एक नया मुकदमा कायम कर दिया जाता है। आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। पहले तो ये बता दूं कि इसकी समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने चूँकि लास्ट हियरिंग पे भरपूर किस्म का एक मैसेज दिया जन आसिम मुनीर साहब के लिए, और उन्हें कह दिया गया कि वो किसी भी सूरत में कोई भी ऑफ़र कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात इमरान खान साहब ने उस वक्त कही जब इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें मंजूर हो चुकी थी 9 मई के मुकदमात। इसलिए उन्होंने कहा कि ये किसी का एहसान नहीं है, ये बल्कि मेरिट पे हुआ है, बल्कि लेट हुआ है। हमें इंसाफ मिला, लेट मिला, और ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उसके बाद तोशाखाना केस की समाअत जो है वो बंद कमरे की जो हो रही थी जेल में, वो भी रोक दी गई। और आज तवील अरसे के बाद दोबारा समाअत हुई, तो आज अलीमा खान साहबा, उज़्मा खान साहबा और उनकी बहनें जो हैं वो आई हुई थी। तो उज़्मा खान साहबा को अंदर जाने दिया गया और उन्होंने उस हेयरिंग को भी अटेंड किया। उसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की। इमरान खान साहब की गुफ्तगू अलीमा खान साहबा पहुँचाती हैं और पहुँचा रही हैं, और बड़े ज़ोर शोर से पहुँचा रही हैं। उनका पैगाम जो है वो बाहर आता है, और वाहिद इस वक्त अलीमा खान सोर्स हैं जो कि एक्चुअल वही पैगाम देती हैं जो इमरान खान साहब कन्वे करते हैं। लेकिन अलीमा खान साहबा भी अब हिट लिस्ट पे हैं। उनको पहले भी गिरफ्तार किया गया और उनको भी जेल में डाला गया। फिर उनके 2 बेटों को उठाया गया, शेर शाह को और शाहरेज को, और उन दोनों की ज़मानतें हो चुकी हैं क्योंकि 27 माह के बाद उनको 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में उठाया गया था। लिहाजा उन दोनों की ज़मानतें हो चुकी हैं। और आज अलीमा खान साहबा दोबारा अडयाला जेल पहुँची और वो इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचा रही थी। और इमरान खान साहब का पैगाम क्या है? वो है फिस्ताई हुक्मरानी के ख़िलाफ़, और फिस्ताई हुक्मरानी के ख़िलाफ़ वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। वो जन आसिम मुनीर साहब की डिक्टेटरशिप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो मरियम साहबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जो जरदारी साहब, इनको जो फॉर्म 47 जाली सरकार ने दिया हुआ है उसको भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो अपना मैंडेट मांग रहे हैं और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये देने के लिए तैयार नहीं। तो अलीमा खान साहबा आज जब गुफ्तगू कर रही थी, वो सवालों का जवाब दे रही थी और भरपूर तरीके से बता रही थी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब क्या अभी वो पैगाम पहुंचा रही थी कि यकदम उन पे अंडे फेंके गए, और 2 अंडे यके बाद देखे फेंके गए, और उसके बाद शोर गोगा हुआ, और उसके बाद वो चले गए। ख़वातीन थी वो वहाँ से निकल गई, और फिर वो ख़वातीन जो हैं वो देखा हमने पुलिस की हिफाजत में वो गाड़ियों में बैठती हैं और लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनको वहाँ से रेस्क्यू करती है और वो गाड़ी दौड़ाकर ले जाते हैं। अब अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल ये है कि अडयाला जेल के बाहर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई वहाँ पे पत्ता भी हिल सके, और वहाँ पे हर चीज़ की सख्त चेकिंग होती है और रुकावटें खड़ी की जाती हैं, और ASP लेवल के ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, SHO कई होते हैं, और वो आगे चेक कर रहे होते हैं, और वो उन लोगों को आने जाने की इजाज़त सिर्फ उनके पास होती है। लिहाजा वो उन्होंने वहाँ से हमने देखा, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से, ये आप ज़रा देखिएगा कि किस तरीके से वो वहाँ से गाड़ी से निकली हैं। ज़रा सुनिए, ये देखिएगा। ये आप देख रहे हैं कि पीछे वीडियो चल रही है, और इसमें लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी में मौजूद हैं, और इस वक्त जो सामने नज़र आ रही है मुझे वीडियो, उसमें उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वहाँ पे मौजूद है, और पुलिस वाले पूछते हैं कि हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि जी ये हमला किया इन्होंने, और हमला करके ये फरार हो रहे हैं, इनको रोका जाए। लेकिन आपने देखा ये एक और वीडियो, इसमें पुलिस वाले बाकायदा तौर पे उस गाड़ी को रेस्क्यू कर रहे हैं, और उसके बाद वो गाड़ी जो है वो बहिफाजत जो है
وہ ان کو راستہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس راستے سے جانا ہے اور اس راستے سے نہیں جانا. ان کو راستہ بتایا جاتا ہے اور وہ گاڑی آتی ہے اور پھر اس راستے سے نکل جاتی ہے اور آگے سڑک جو ہے وہ بالکل صاف ملتی ہے. اور اس لیے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان کو روٹ دیا جاتا ہے, غیر اعلانیہ روٹ ان کو دیا گیا اور وہاں سے وہ نکل گئے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ خبریں پھیل رہی تھیں کہ ان پہ حملہ ہو گیا ہے اور انڈے پھینکے گئے ہیں. تو فوراً بعد راولپنڈی پولیس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا اور سب سے پہلے تمام ٹی وی چینلز نے جو خبر دی, میں آپ کو بتا دوں وہ خبر دی کیونکہ وہ ویڈیو موجود تھی. تمام ٹی وی چینل نے خبر دی کہ علیمہ خان صاحبہ پہ حملہ ہوا ہے, ان پہ انڈے پھینکے گئے, 2 خواتین نے پھینکے ہیں اور وہ خواتین پولیس کی حفاظت میں وہاں سے نکل گئی ہیں. یہ خبریں تمام ٹی وی چینلز نے دیں. لیکن اس کے بعد فی الفور حکم حاکم آیا اور راولپنڈی پولیس کو کہا گیا کہ بھئی یہ اس کو کور کریں. تو انہوں نے پھر ایک ترجمان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی رہنما علیمہ خان پر انڈا پھینکا گیا تھا. یہ دونوں خواتین خیبر پختونخوا سے ہیں اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے قرار دے دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے افراد اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے اور یہ ترجمان راولپنڈی پولیس کہہ رہی ہے. اور خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا. یہ ترجمان پولیس کہہ رہے ہیں راولپنڈی کے, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ خواتین کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے. تو یہ اب آتے ہیں, یہ ایک واقعہ ہے اور اس کو جوڑا گیا ان احتجاجیوں سے. اب وہاں پہ ایک اور چھوٹی سی ٹولی آج آئی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے باہر اور وہ تھے سرکاری ملازمین. انہوں نے ظاہر کیا اپنے آپ کو اور وہ مظاہر جو ہے نعرے لگا رہے تھے علی امین گنڈاپور کے خلاف, اور علی امین گنڈاپور کے خلاف, گنڈاپور حکومت کے خلاف, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو ان کو ابھی پورا اسکرپٹ بھی ان کے پاس نہیں تھا. خیر بہرحال یہ سرکاری ملازمین آئے اور جو انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری ملازمین ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے جی. اب یہ علی امین گنڈاپور کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور ان کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. اور اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے جب علیمہ خان صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں آئی ہوئی ہیں اور اندر اڈیالہ جیل میں قید ہیں عمران خان اور ان پہ خلاف مقدمات چل رہا ہے, ان کو سزائے قید ہے کال کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ملازمین واقعتاً اپنا احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ایک قیدی ان کو کیا دے سکتا ہے؟ وہاں پہ تو ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی اور کس کو میسج دیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ آج خاص طور پہ لایا گیا یہ, اور کیا کہتے ہیں ملازمین, ذرا سنیے. آپ لوگ کون ہیں, کیوں احتجاج کر رہے ہیں جی؟ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم کے پی سے آئے اور یہ جو ہمارا یہاں پہ عمران خان قید ہے, ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے نا, اس کو ووٹ دیا. یہ یہاں پہ جیل میں وہ کرپٹ لوگ ہیں, گورنمنٹ سروٹ کیا گیا سے, وہ ہمارے جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے, ہماری پینشنوں کو ختم کر رہے, ہماری تنخواہ کو کم کر رہے. تو ہم اداروں کی پرائیویٹائزیشن وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا مطالبات ہے. ہم آئے کہ ہم اس کو احتجاج کریں کہ ہماری آواز اس تک پہنچ جائے کہ وہ لوگ اس لوگوں سے ہمیں نجات دینا ہے. کس لوگوں سے؟ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں علی امین گنڈاپور سے نجات دلائی جائے اور یہ آج احتجاج ہوا. اور انہی میں سے وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں علی امین گنڈاپور کے خلاف اور عمران خان کا فریاد لے کر آئے ہیں, دوسری جانب جوان راولپنڈی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم تو جی یہ انہی میں سے 2 خواتین تھیں جنہوں نے علیمہ خان صاحبہ پہ انڈا پھینکا. اب معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہ گیا بلکہ کچھ اور بھی وہاں پہ ہوا, وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں تاکہ آپ خود انالائز کریں اور خود چیزوں کو دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ علیمہ خان صاحبہ گفتگو کر رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی, ذرا سن لیجیے خود ہی. دیکھیں جب اتنی بڑی ایک قسم کی آفت آئی ہے, آپ نے سب نے مل کر اپنے سب نے حصہ ڈالنا ہے اور سب نے کوشش کرنی ہے کہ آپ مدد کریں جو سیلاب متاثرین ہیں, اور سب کی ضرورت ہے. صرف حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے, آپ کو سب کو مل کر ان کی مدد کرنی پڑے گی. ایک عمران خان نے کہا ہاں افغانستان, اگلا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو دوسرا بہت پریشانی ہے اور میں بالکل اس پہ
इस चीज़ की कि अफ़गानिस्तान हमारे मुसलमान भाइयों हैं और उनके लोगों को धक्कम पेल करके ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है। ख़ास तौर पे जब वहाँ पे उनके पास भी एक वहाँ ज़लज़ला आया है और वहाँ पे वो लोग मुश्किल में हैं। इस वक्त हमें सारों को उनकी भी साथ मदद करनी चाहिए जो ज़लज़ला से बहुत लोग मुतासर हुए। और ये किसी हुकूमत को भी हदायत दी कि आप भरपूर तरीके से अफ़गानिस्तान में जो मुतासर हुए हैं लोग उनकी मदद करें। और उन्होंने कहा है कि तो उसके बाद ये गुफ्तगू कर रही थी खामोशी से, आराम से, और इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा रही थी। और उसके बाद ये सब कुछ हो गया जो कि हमने आपको दिखाया। और इसके बाद मज़ीद आपको वीडियो में आप पीछे देख रहे होंगे कि किस तरीके से आया। और उसके बाद फिर ख़वातीन ने अलीमा खान साहबा को और नईम हैदर पंजोता इन सब ने रेस्क्यू किया, वहाँ से उनको बचाया। और ये आपको बता दूँ कि एक सिंपल सी बात, ये पहला मौका नहीं है, ये वाक़तन 1990 की दिहाई में रह रहे हैं। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी यही कुछ कर चुके हैं। ये ख़वातीन के साथ इसी तरह ही करते हैं और ये कीचड़ उछालते हैं। ये इससे पहले जमामा खान के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुए थे, उनके ख़िलाफ़ भी यही कुछ किया था और उन्हें भी पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी तरीके से श्री मज़ारी साहबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सब के सब हमारे सामने हैं और इन सब के ख़िलाफ़ ये इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तो बहुत ही उनकी ज़ात पर कीचड़ उछाला गया। फिर इद्दत केस आप हमारे सामने हैं बुशरा बीबी का और इमरान खान साहब का, कि उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए, एक गलीज़ किस्म का केस बनाया। ये सब कुछ किया जा रहा है और सवाल एक ही है, और वो सवाल है कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे और इमरान खान साहब अंदर से पैगामात देते हैं, अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं आवाम तक और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें बार बार कहा गया कि आप पाकिस्तान से चले जाएं और हम आपके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब अडयाला जेल से निकलने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो छोड़ने की बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं मैं अडयाला जेल में ही ठीक हूँ, इसी काल कोठड़ी में ठीक हूँ, मैं यहीं अगर मरना हुआ तो अल्लाह ताला ने अगर मेरी ज़िंदगी और मौत यहीं का फैसला लिखा हुआ है तो मुझे कबूल है, लेकिन मैं फिस्ताई निज़ाम कबूल नहीं करूँगा और बातिल बातों को, गलत बातों को नहीं मानूंगा। और इसलिए ये आज अलीमा खान साहबा के साथ ये वाक़या हुआ है। और ये इससे पहले भी आपको मालूम है कि जिस तरीके से ख़वातीन को पिछले 3.25 सालों से उठाया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हर रोज़ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो लेकिन ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी इस तरह करते थे और उनके ख़िलाफ़ उनकी भी बेतौकीरी करते थे और उनसे करवाई जाती थी, बल्कि लोग भेजे जाते थे और बेतौकीरी करवाई जाती थी। और आज भी अलीमा खान साहबा के साथ ये बेतौकीरी करवाई गई है और ये सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए कि उन्हें जेल में डाल के देख लिया। अलीमा खान को भी जेल में डाला, उज़्मा खान को भी जेल में डाला, लेकिन वो अपनी बात पे कायम हैं, आते हैं अपने भाई के लिए। और फिर उनके बेटों को उठा लिया गया, इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। नौरीन खान साहबा के बेटे को उठाया हुआ है, हसान नियाज़ी को, वो भी डटी हुई हैं, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और यही इस वक्त फिस्ताई हुक्मरानों का मसला है और यही है फिस्तायत की शिकस्त कि जब दलील ख़त्म हो जाती है तो फिर इस तरह के ओछे हथकंडों पे आते हैं। तो बहरहाल इसके साथ एक और वाक़या भी याद आया मुझे, एक और वाक़या भी पेश आया, सिर्फ एक नहीं आया बल्कि आज तो काफ़ी वाक़यात थे। और वो थे दो जर्नलिस्ट हैं हमारे, तैयब बलोच साहब हैं और फैसल हकीम साहब, दोनों फील्ड रिपोर्टर हैं। और उन्होंने आज उनकी भी आज बहस हुई, बहुत ज़्यादा बहस तकरार हुई। और चूँकि तैयब बलोच ने पिछली जो टॉक हुई थी उसमें उनकी तल्ख कलामी हुई थी और उसके बाद फिर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। और अब आज जो है वो फैसल हकीम हैं, एयरवाई में भी रहे हैं, मेरे सबॉर्डिनेट रहे हैं, रिपोर्टर रहे हैं और आजकल वह उधर मौजूद हैं। फैसल हकीम साहब थे और तैयब बलोच साहब थे दोनों, और उन दोनों की भी आज गुफ्तगू हुई और वो भी ख़वातीन के साथ काफ़ी बहस भी हुई, मिसबिहेव भी हुआ। और आज भी ये मामला जो है वो तर्खियों की तरफ बढ़ रहा है। ये तीनों वाक़यात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद तल्खियाँ बढ़ सकती हैं, मज़ीद हाथापाई बढ़ सकती है, मज़ीद गुत्थम गुत्था होया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि एहतियात की जाए और जितनी एहतियात की जाएगी उतना ही
اچھا ہے. اور کوشش کریں, اور ہمارے میڈیا کے دوست بھی کوشش کریں کہ ایک جو ہماری ایک ہے حد ہے, اس حد سے ہم آگے نہ بڑھیں. تو فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.